प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको ये एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज बिल्डअप करके बताई थी और उसको रजिस्ट्री पर हमने भेजा था। आज मैं आपको बेसिकली वही एक डॉकर फाइल बनाऊंगा और उस डॉकर फाइल से हम कंटेनर प्रोविजन करेंगे। उस कंटेनर के अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और मॉडिफिकेशन करने के बाद कंटेनर को हम स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद कंटेनर की इमेज बनाएंगे। बेसिकली इमेज से कंटेनर बनाया जा सकता है, तो कंटेनर से इमेज भी बनाया जा सकता है। So can we create an image from the container? Yes. Can we create container from the image or can we create an image from the container? So दोनों ही बात सही है। ये जो एरोज दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों इस बात का प्रूफ है कि आप इमेज से क्या बना सकते हो, कंटेनर बना सकते हैं। और अगर आपके पास कंटेनर है तो कंटेनर से आप इमेज भी बना सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं पूरा एंड टू एंड फ्लो बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं बिल्कुल स्क्रैच से आज आपको बताऊंगा, भले ही 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे मगर पूरा एंड टू एंड बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो WSL-L-B और इसमें मैं WSL-डैश अनरजिस्टर और मैंने उबंटू को क्या किया, अनरजिस्टर किया। WSL-डैश लिस्ट किया मैंने और डैश डैश वर्बोस, ठीक है ना। तो मेरा एक और चल रहा है WSL-डैश अनरजिस्टर उबंटू। आप कॉपी कर लीजिए और आप पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और ये मैंने अनरजिस्टर कर दिया। अब मेरे पास लाइनेक्स का एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। इंटरनेट से देख लेते हैं WSL डैश डैश लिस्ट डैश डैश ऑनलाइन या डैश ओ भी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं एक उबंटू का वर्जन ले लेता हूँ, WSL डैश डैश इंस्टॉल और उबंटू मैंने ले लिया, ठीक है। ये उबंटू मेरा इंस्टॉल हो रहा है। एक बार और ट्राई किया मैंने, ये उबंटू मेरा इंस्टॉलेशन हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक शीट बिल्डअप कर रखी है, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर और डॉकर कंपोज। क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन बता दिया था, है ना। एक तो होता है डॉकर डैश कंपोज होता है और एक डॉकर स्पेस कंपोज होता है। तो डॉकर स्पेस कंपोज वाला लेटेस्ट टूल है और ये इन फ्यूचर चलेगा। इसको हम V2 बोलते हैं। ये डॉकर कंपोज का कौन सा वर्जन है, V2। V2 मतलब वर्जन 2। और डॉकर डैश कंपोज अगर यूटिलिटी आप यूज कर रहे हो तो आप V1 यूज कर रहे हो, वर्जन 1 यूज कर रहे हो, आउटडेटेड है, डेप्रिकेटेड है। इन फ्यूचर उसका सपोर्ट आपको मिलना नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने अगली ही शीट पर यहाँ पर इंस्टॉलेशन वाला बता रखा है, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर स्पेस कंपोज। और एक शीट बता रखी है मैंने, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर डैश कंपोज, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको डॉकर स्पेस कंपोज वाला यूज करना है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन कुछ ज्यादा इंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैंने इस पे लिंक पर मैंने आपको कहा भेज दिया, एक थर्ड पार्टी मतलब रिपोजिटरी पर भेज दिया। वहां पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ मिल जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शन अगर मैं पीपीटी में रखता तो मैं एक छोटी सी जगह में कितने इंस्ट्रक्शन रख लूंगा। तो जब मेरे पास इंस्ट्रक्शन ज्यादा होते हैं तो मैं इंस्ट्रक्शन बना लेता हूँ और उसको गिटहब पे आपको रिडायरेक्ट करवा देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन फाइल पे क्लिक करना है और आप पहुंच जाओगे, इस इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाओगे और यहाँ पर आपको कुछ कमांड्स मिलेंगी। इस कमांड से आपको क्या मिल जाएगा, आपको साथ साथ में डॉकर मिलेगा, आपको साथ साथ में क्या मिलेगा, डॉकर मिलेगा विद द हेल्प ऑफ सीई डॉकर कम्युनिटी एडिशन मिलेगा, जो कि लेटेस्ट वर्जन है डॉकर इंस्टॉलेशन का। और आपको साथ साथ में मिल जाएगा डॉकर कंपोज प्लगइन। तो ये पैकेज आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, लेटेस्ट डॉकर कंपोज दे देगा। तो अगर आप ये वाला इंस्ट्रक्शन .txt आप फॉलो कर रहे हो तो इसमें आपको डॉकर भी सबसे लेटेस्ट वाला मिलेगा और डॉकर कंपोज भी सबसे लेटेस्ट वाला यूज करो। तो आज नहीं तो कल जब भी आप किसी कंपनी में एज ए डेवलप इंजीनियर प्लेस हो गए, आपको ये वाला अप्रोच ही यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर फटाफट हम कर लेते हैं। पर्टिकुलर मेरा यूजर भी बन गया है, हिमसू पर्टिकुलर यूजर मैंने बनाया और मैंने एग्जिट किया। WSL में WSL-L-B किया मैंने और मैं WSL-D डिस्ट्रीब्यूशन उबंटू में मैं जाऊंगा और पर्टिकुलर यूजर से मैं -u और किस यूजर से मैं लॉगिन करूंगा, इस पर्टिकुलर यूजर से मैंने लॉगिन किया। सबसे पहला काम apt अपडेट एंड apt अपग्रेड, ये काम सबसे पहले करना है। जब भी कोई नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, उसको अपडेट और अपग्रेड कर लो। ये बात आपको इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि जब मैं आपको
इमेजेस बनाना सिखाऊंगा, जब मैं आपको नई नई इमेजेस बनाना सिखाऊंगा डॉकर कंपोज के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर जब भी हम ये वाला फ्लो मैं आपको बताऊंगा डॉकर फ्लो के अंदर, तो डॉकर डॉकर फाइल के थ्रू जो आप इमेज बना रहे हो, उस इमेज के अंदर भी सबसे पहला काम आपको वही करना है जो आप यहाँ कर रहे हो, ठीक है ना। व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर जस्ट अपडेटिंग अवर ओएस एंड अपग्रेडिंग अवर ओएस, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मुझे अपना ओएस और ये अपडेट करना है, ठीक है। और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन मैंने ले लिए, सारे इंस्ट्रक्शन में एज इट इज कॉपी कर लीजिए आप यहाँ से, इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी से पूरा का पूरा मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे सारा ही अप टू डेट अपना ओएस मिल जाएगा। ठीक है, तो डेली आपको प्रैक्टिस यही करना है, एंड टू एंड ही फ्लो करना है, पूरा WSL से जीरो से स्टार्ट करना है, और लास्ट तक में जितना भी सीखा है साथ साथ डेली, क्योंकि भाई रिवीजन और प्रैक्टिस इसी बात की होती है कि आप किसी पर्टिकुलर चीजों को आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हो और वो कर रहे हो, ठीक है। सो ये मैंने पूरा अपना डॉकर भी इंस्टॉल कर रहा हूँ इन कमांड से, और डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे दोनों ही इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, हो गया। सबसे पहला काम डॉकर डैश डैश, और आप जो स्क्रीनशॉट दे रहे हो भाई वो थोड़ा सा थोड़ा जूम करके दो, वो आपके स्क्रीनशॉट देखने में मेरे को पूरा फुल स्क्रीन करके देखना पड़ रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट सर ऐसे मत ले, ऐसे स्क्रीनशॉट मत ले सर, थोड़ा सा क्या कर लो, जूम करके मेरे को स्क्रीनशॉट देना, ये मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है ना। अगली बार मेरे को स्क्रीनशॉट आपके मिलने चाहिए थोड़े फुल स्क्रीन में, और फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी करके आपको उसको स्क्रीनशॉट आप देना। सो मैंने डॉकर वर्जन देख लिया। अब बताओ मैं डॉकर डैश कंपोज वर्जन लिखूं कि डॉकर, क्योंकि मैंने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया है, तो लेटेस्ट वर्जन में डॉकर स्पेस कंपोज होता है, ठीक है ना। सो डॉकर स्पेस कंपोज वर्जन, डॉकर कंपोज वर्जन, दोनों ही मेरे पास लेटेस्ट है। अब मैं अपने लाइनक्स के अंदर किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, एमएनटी के अंदर, तो मेरे विंडोज की जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, विंडोज के जितने भी ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, मेरे इसमें दो ही ड्राइव है, सी और डी। आपके लैपटॉप में हो सकता है सीबी हो, डीबी हो, ईबी हो। तो आपको सारे माउंट किधर मिलेंगे, एमएनटी फोल्डर के अंदर मिलेंगे। तो आपको मान लो आपको अपना सारा असाइनमेंट डी ड्राइव में रखना है, तो आप कहाँ जाओगे, सी डी एमएनटी के अंदर, और यहाँ से डी के अंदर जाके आप अंदर गए, और एम के डी आई आर करके आपने आज का डेट का फोल्डर बना लिया, ठीक है ना। सो मैंने ये क्या किया, 26 कर दिया, 26 मार्च 2026, ठीक है। और आप यहाँ पर अपने विंडोज में जाके देख भी सकते हो कि भाई आपने ये 26 मार्च का डायरेक्टरी डी ड्राइव में बना कि नहीं बना, ये बन गया, बना कि नहीं बना। तो जो काम आप वहां टर्मिनल से कर रहे हो वो के वही उधर GUI में भी रिफ्लेक्ट आपके लिए होगा। अब इस 26 वाली डायरेक्टरी के अंदर आप चले जाइए, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर लूँ, कोड स्पेस डॉट कर लूँ, ताकि सारा काम आप अपने VS कोड एडिटर से कर सको। ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, सब कुछ जीरो से आप करो, तो चीजें डेली रिवीजन होगा, है ना, प्रैक्टिस होगा, कोई नुकसान नहीं है, रिवाइज करने में फायदा ही रहेगा आपका। हर कमांड की अच्छी प्रैक्टिस होगी, समझ होगी, ठीक है ना। तो उन सारी चीजों को हमें कवर अप करके चलना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले मैं एक डॉकर फाइल बनाऊंगा, और उस डॉकर फाइल से मैं इमेज बिल्ड करूंगा, और उसके बाद उस इमेज से मैं कंटेनर बनाऊंगा, और कंटेनर के अंदर में एक वेब सर्वर को इंस्टॉल करूंगा। ये सारा काम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये हो गया। और ये देखिए मेरे पास VS कोड एडिटर आ गया। तो मेरे पास अगर VS कोड एडिटर है तो इस एक्सटर्नल टर्मिनल की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास VS के अंदर बिल्ट इन टर्मिनल होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई बिल्ट इन टर्मिनल जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ, तो वो नॉर्मल यूजर से लॉगिन कर देता है। किससे लॉगिन कर दिया उसने,
किससे लॉग इन कर दिया, नॉर्मल यूजर से। बट नॉर्मल यूजर में काम नहीं करना है तो मैं क्या कर लूंगा, स्विच यूजर सुडो सुडो सू, ठीक है ना। अब सुडो क्यों लगा रहा हूं भाई, क्योंकि ये यूजर कौन है, रूट है के नॉर्मल यूजर है, भाई नॉर्मल यूजर है। तो नॉर्मल यूजर में हर कमांड के आगे क्या लगाना पड़ेगा, अपने को सुडो लगाना पड़ेगा। और जब हम रूट होते हैं तो रूट में सुडो लगाने की हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए सुडो सू किया और मैंने इस पर्टिकुलर यूजर का इंटर किया। अब मैं यहां से कर लूं हु एम आई, तो अब मुझे क्या वो करने की जरूरत है, क्या सूडो लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि सर आप रूट हो और रूट जो होता है उसको पूरी परमिशन होती है। चलिए अब मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, मैं विम से बना लेता हूँ कौन सी, डॉकर फाइल, ठीक है ना। ये मैंने डॉकर फाइल बनाई, इस डॉकर फाइल के अंदर मैंने स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू इंटर, मैंने फाइल सेव कर दी, मैंने पर्टिकुलर फाइल सेव कर दी और एल एस डैश एल किया और ये फाइल मेरे पास यहाँ पर आ गई। मगर मैं यहाँ से रिफ्रेश रिफ्रेश में यहाँ पर, हाँ ठीक है, वो पता नहीं वो रिफ्रेश नहीं होता है, तो आप ये रिफ्रेश बटन दे रखा है, कभी नहीं दिखाई दे तो इस पर क्लिक करके वो रिफ्रेश आप कर सकते हो, ये हो गया, ठीक है ना। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वो भी बताया था कि भाई डॉकर से रिलेटेड आप क्या कर लेना, कुछ एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेना, तो आपको थोड़ी बहुत मदद मिलती रहेगी। अब चूंकि ये ओएस नया नया है तो कल जो इंस्टॉलेशन मैंने किए थे वो अभी काम नहीं करेंगे, तो आपको उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारे हम इंस्टॉल कर लेते हैं और मैं यहाँ पर आ गया फ्रॉम, फिर इमेज, इमेज का नाम मैं जनरली उबंटू लूंगा, उबंटू कॉलन और टैग लेटेस्ट। भाई ये दो चीजें, उबंटू कॉलन लेटेस्ट कहाँ से देखोगे आप, रजिस्ट्री से, ठीक है ना। अगर रजिस्ट्री पे अवेलेबल नहीं है, जैसे यहाँ पर मैं बोल दूं भाई अनिल कॉलन लेटेस्ट, तो अनिल क्या होना चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, कहां पर, हब, हब पर, हब डॉकर हब, हब डॉट डॉकर, ठीक है ना। सो बेसिकली इट हैज टू बी एन इमेज which should be hosted on registry, official registry is hub.docker.com। सो मैंने यहाँ पर उबंटू लिया, सो फ्रॉम इज माय फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अपनी बेसिक इमेज बना रहे हैं, तो अब ओएस आने के बाद सबसे पहला काम हमें हमें करना पड़ता है, एपीटी अपडेट करना होता है और उसके साथ साथ में एपीटी अपग्रेड करना होता है। क्या ये बात सही है कि जैसे ही मेरा इमेज बनेगा आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड कर लो, उसके बाद आप कर लो इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल कर ले, एपीटी इंस्टॉल अपाचे इंस्टॉल कर लो, अपाचे 2-y, ठीक है। ये होने के बाद फिर आप क्या करोगे, आप उस अपाचे को रन करना पड़ेगा, अपाचे इंस्टॉल होने के बाद अपाचे को रन करना पड़ेगा। मगर ये रन कमांड, ये ये बिल्ड टाइप की कमांड होती है, बिल्ड टाइम की, कि जब इमेज बिल्ड हो रही है उस दौरान आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है। मगर इमेज बिल्ड होने के बाद जब कंटेनर चलेंगे उस समय हमें सर्विसेज चलानी होती है, तो उन सर्विसेज चलाने के लिए हम किस कमांड का यूज नहीं कर सकते हैं, रन का यूज नहीं कर सकते। सो आई कैन नॉट राइट लाइक सर्विस अपाचे 2 एंड स्टार्ट, क्या ये लिख सकता हूं मैं, नहीं लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि रन इज अ बिल्ड टाइम कमांड, इट इज नॉट अ एग्जीक्यूशन टाइम कमांड। सो ये रन कमांड की यूज की बजाय हमारे पास फिर डॉकर के अंदर अवेलेबल वो होते हैं, कुछ होते हैं, बेसिकली एक कमांड हमारे पास डॉकर फाइल की कमांड होती है सीएमडी, तो सीएमडी का यूज करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सीएमडी किया। अब अगेन हमारे पास ये कमांड तो है, हमारे पास एक कमांड तो है, ये कमांड है, इसको मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, हैश लगा दिया, मतलब ये पर्टिकुलर फाइल डॉकर रीड नहीं करेगा। सो हैश के बाद अगर आपने कुछ भी लिख रखा है तो डॉकर फाइल उस कमांड को इग्नोर कर देगा। तो अब यहाँ पर मुझे अपना अगर करना है तो यहाँ पर अपाचे कंट्रोल एक और कमांड होती है अपाचे को स्टार्ट करने की। देखो मैं सारी कमांडें बता देता हूँ। पहली कमांड तो भाई मैंने आपको पहले दिन सिखा रखी थी, कौन सी, सिस्टम ctl स्टेटस अपाचे 2, पहली कमांड ये, दूसरी कमांड ये, तीसरी कमांड आज एक और सिखा रहा हूं, अपाचे अपाचे ctl। मैं उसकी कमांड को एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहाँ पर किसी न किसी डॉकर फाइल के अंदर इंस्ट्रक्शन में लिख रखी है, उस कमांड को हम देख लेते हैं। सो डॉकर फाइल के अंदर
अप एंड रनिंग आप लिखिएगा तो आपको ठीक है ये कमांड मिल गई। अपाचे कंट्रोल डैश डी, डी का मतलब हमेशा से बैकग्राउंड के लिए होता है, डिटैच्ड मोड। सो और डी यहाँ पर कैपिटल में है, ठीक है ना। तो अगेन किसी भी कमांड का अगर आपको वो चेक करना है तो भाई डैश डैश हेल्प, क्योंकि हजारों कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, करोड़ों, मैं याद नहीं रख सकता हूँ। आपको बस ये देखना है कि भाई है। तो अपाचे कंट्रोल, अपाचे सीटीएल मतलब अपाचे कंट्रोल, उसके बाद डैश कैपिटल डी, उसके बाद foreground. So actual command is this, apache control dash d and foreground. इसी कमांड को अगर मुझे cmd से पास करना होगा तो मुझे कैसे पास करना होगा, एज एन अरे, और अरे में होते हैं एलिमेंट्स। तो ये क्या हो गया हमारा, अरे का पहला एलिमेंट कॉमा, अरे का ये कौन सा हो गया हमारा दूसरा एलिमेंट कॉमा, ये क्या हो गया हमारा अरे का तीसरा एलिमेंट, ठीक है ना। तो जब भी कोई कमांड अगर मुझे इस सीएमडी में देनी होगी तो आपको उस कमांड का हर वर्ड आपको एलिमेंट में देना पड़ेगा। तो अपाचे कंट्रोल मेरा क्या बन गया, एलिमेंट नंबर 1। ये डैश डी जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है ये मेरा क्या बन गया, एलिमेंट नंबर 2। और ये जो फोरग्राउंड है ये मेरी इस कमांड, मेरी ये कमांड है। और भाई ये चीज भी तुम ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, द फर्स्ट वर्ड इज योर कमांड एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग इज योर CLI आर्ग्यूमेंट। ये क्या मुझे बार बार बोलने की जरूरत है क्या, ठीक है ना। तो भाई किसी भी कमांड का जो पहला वर्ड है वो एक्चुअल कमांड है और उसके बाद जो आने वाले हैं वो सारे क्या होंगे, आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो डैश डी मेरा कौन सा हो गया, पहला आर्ग्यूमेंट, और फोरग्राउंड क्या हो गया मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट। इधर सर्विस क्या है, कमांड है, और अपाचे 2 क्या है मेरे लिए, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। और स्टार्ट क्या है, ये भी मेरे लिए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इधर सिस्टम सीटीएल क्या है मेरे लिए, इट्स अ कमांड, एंड स्टेटस इज माय कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो ऐसा कुछ चलता है बेसिकली। सो रूल ये है कि अगर सीएमडी में, सबसे पहली बात तो भाई सीएमडी यूज क्यों किया जाता है, व्हाट इज सीएमडी, सीएमडी इज अ डॉकर फाइल कमांड, क्योंकि सीएमडी को हम कहा लिखते हैं, डॉकर फाइल के अंदर लिखते हैं। तो ये क्या बन गई उसकी कमांड। व्हाट इज रन, रन इज ऑल्सो अ डॉकर फाइल कमांड। व्हाई यू यूज रन, टू इंस्टॉल सम पैकेजेस। व्हाई यू यूज सीएमडी, टू स्टार्ट सम सर्विसेज, ठीक है ना। किसी भी सर्विस को चालू करने के लिए हम रन का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, सीएमडी। बस उसमें शर्त है कि जिस भी सर्विस को चालू करनी है उसकी कमांड होगी और उसको कुछ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होंगे। उन सारे कमांड को आपको एज अ अरे अलग अलग एलिमेंट में सप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो मेन कमांड क्या हो गई, अपाचे कंट्रोल, तो मैंने पहले एलिमेंट नंबर 1 पे लिख दिया, डैश डी जो हो गया मैंने दूसरे पे लिख दिया, और फोरग्राउंड जो हो गया मेरा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट नंबर 2 हो गया, बिकॉज दिस इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट नंबर 1 एंड दिस इज माय कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट नंबर 2, सो आई विल सप्लाई हियर। तो सीधी सी बात है कि सर जो भी कमांड आपकी है अगर आपको उसमें लिखना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एलिमेंट नंबर 1 कॉमा एलिमेंट नंबर 2 एलिमेंट नंबर 3। ये सेव किया और यहाँ मैंने अपाचे इंस्टॉल कर दिया, और यहाँ पर, और बेसिकली यहाँ पर वर्क डायरेक्टरी को भी मैं देख लेता हूँ। ये देखो ये रहा मेरा वर्क डायरेक्टरी। इंस्टॉल करने के बाद फ्रॉम के बाद आप अपना वर्क डायरेक्टरी भी सेट कर लो, ठीक है ना। वर्क डायरेक्टरी का मतलब ये हो गया कि आपको काम क्या करना है, कंटेनर के अंदर घुस के काम क्या करना है। तो जनरली आपको var के अंदर काम करना है, ठीक है ना। इस इमेज से जो भी कंटेनर बनेगा वो डायरेक्टली किधर पहुंचेगा, इंटर करते ही वो इस HTML फोल्डर में पहुंच जाएगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज योर वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पर आप अपना काम करते हो, काम करने वाली डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट रखने वाली डायरेक्टरी, वेबसाइट रखने वाली डायरेक्टरी। सो ये मेरा वर्क dir मेरा इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना। इसमें एक्सपोज की मुझे जरूरत नहीं है, और बाकी ठीक है, ठीक है ना। सेव किया। अब चलिए हम सबसे पहले तो मैं इमेजेस चेक कर लेता हूँ, डॉकर इमेज एलएस, क्या मेरे पास लोकली कोई इमेज अवेलेबल है। अगेन अपनी डॉकर इमेज पर आ जाओ, उस शीट पर, इस पर आ जाते हैं, इस वाले शीट पर। क्या लोकली एक भी इमेज है मेरे पास, नहीं है। तो मैंने डॉकर क्लाइंट से कमांड हिट करूंगा, डॉकर डीमन लोकली चेक करेगा।
सो ये देखो, डॉकर इमेज एलएस किया मैंने तो एक भी इमेज नहीं है। यहाँ से मैंने जैसे ही डॉकर इमेज एलएस किया, डीमन को गया, डीमन ने चेक किया और उसने मेरे को रीड करके वापस बता दिया भाई है ही नहीं। तो अब हम उसको क्या करेंगे, इमेज को बिल्ड करेंगे। अब इमेज को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डॉकर इमेज बिल्ड डैश टी। ये टी क्या है, मेरा टैग है। मुझे नाम तो देना पड़ेगा, कोई इमेज बनेगी अगर मैं ये टी फ्लैग नहीं लगाऊं तो मेरी इमेज तो बन जाएगी, मगर उस इमेज को न तो कोई नाम मिलेगा न ही वर्जन मिलेगा। तो न नाम मिले न वर्जन मिले तो आप भाई रजिस्ट्री पे पहुंचाओगे कैसे। तो उसका एक रूल है, क्या आपको इमेज बनाते समय आपको उसका टैग देना पड़ेगा। और टैग किस फॉर्मेट में होगा, वो टैग फॉर्मेट में होगा, सबसे पहले तो आपको अकाउंट नेम लिखना है। कौन सा अकाउंट नेम, जिस पर आपने रजिस्ट्री पर अकाउंट बना रखा है। भाई मैंने रजिस्ट्री पर ओके लैब्स के नाम से अकाउंट बना रखा है, तो पहले आपको अपना अकाउंट नेम लिखना पड़ेगा। ऑब्लिक आपकी इमेज का नाम। अब आप अपनी इमेज का नाम कुछ भी दे दिया, जैसे मैंने बोल दिया भाई उबंटू 26 मार्च 2026। मेरी इमेज का नाम क्या हो गया, उबंटू 26 मार्च 2026 कॉलन V1। और यहां से मैंने डॉट दे दिया तो मेरी इमेज बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरी इमेज बिल्ड हुई, ये मेरी इमेज बिल्ड हुई। ठीक है ना, ये मेरी सारी इमेज बिल्ड होगी। अब इसमें बिल्ड प्रोसेस में मुझे टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहली चीज तो आप इंटरनेट से ला रहे हो। अब वो इस बार लाएगा नहीं क्योंकि वो लोकली मिल गई थी उसको। फिर तुरंत बाद क्या करेगा, वो आपके ओएस को अपडेट और अपग्रेड करेगा। वो करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, अपाचे को इंस्टॉल करेगा। तो उस अपाचे इंस्टॉलेशन वाली कमांड भी चल रही है, ये देखो। उसके बाद वो क्या करेगा, वो अपाचे कंट्रोल को स्टार्ट करेगा। तो बिल्ड टाइम पर, ये अभी कौन सा टाइम चल रहा है, बिल्डिंग टाइम। दिस टाइम दिस सीएमडी कमांड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। जब आपकी इमेज बिल्ड होती है उस दौरान क्या सीएमडी कमांड एग्जीक्यूट होती है। इंटरव्यू में पूछ लिया आपसे भाई, क्या आप जब इमेज बिल्ड कर रहे हो क्या सीएमडी कमांड एग्जीक्यूट होगी, नहीं होगी। तो आप देखो, ये बिल्ड के दौरान उसने क्या किया, सीएमडी कमांड को एग्जीक्यूट किया ही नहीं। ये कमांड उसने क्या कर दी, बिल्ड के टाइम पे स्किप कर दी। ये कमांड सिर्फ कब एग्जीक्यूट होगी, जब आप इस इमेज से क्या बना दोगे, कंटेनर बनाओगे और उस कंटेनर को आप स्टार्ट करोगे। तो लेट्स सी डॉकर इमेज एलएस, ये हुआ। ठीक है, ये मेरी क्या बन गई, एक इमेज बन गई। अब इस इमेज से मैं कंटेनर बनाना है। इमेज रेडी है, हमारे पास इमेज रेडी है, बिल्कुल इमेज रेडी है। हमारे पास इमेज रेडी है, इमेज से मुझे क्या बनाना है, कंटेनर बनाना है। तो भाई मेरे पास तरीके मैंने बता रखे हैं। मैं डॉकर रन से भी बना सकता हूँ और डॉकर कंपोज से भी बना सकता हूँ, बट प्रोफेशनली हमें ज्यादा फोकस किधर करना है, डॉकर कंपोज पर। तो चलो अब डॉकर कंपोज फाइल भी बना लेते, फटाफट में गया डॉकर डैश कंपोज डॉट यामल, ये स्टैंडर्ड नेम है, इसको लेके चलना है। ये टच किया मैंने, यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये हुआ। अब यहाँ पर अब डॉकर कंपोज यामल फाइल बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर मुझे इमेज कैसे बिल्ड करनी है उसके सारे इंस्ट्रक्शन मुझे सिस्टमेटिकली और डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में मुझे यहाँ मेंशन करने हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक डॉकर 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 कंपोज का मैं एक सैंपल कोड आपको बता देता हूँ। तो ये तो सैंपल कोड किसका हो गया, डॉकर फाइल का। और एक सैंपल कोड और मैंने यहाँ पर रख रखा है डॉकर कंपोज यामल का। तो सबसे पहले शुरुआत आप करते हो वर्जन से। सबसे पहला डिक्लेरेशन आप क्या लिखते हो, वर्जन कॉलन। ठीक है ना। नाउ ये वर्जन कॉलन ये सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है। जैसे डॉकर फाइल के अंदर भी सारी चीजें आपकी क्या है, फाइल के अंदर हर एक लाइन, इस डॉकर फाइल के अंदर हर एक लाइन क्या है, इंस्ट्रक्शन है। उसी प्रकार से डॉकर कंपोज यामल में भी हर एक लाइन उस कंपोज के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई इमेज कैसे बिल्ड करनी है, किस इमेज से बिल्ड करनी है, कौन से पोर्ट फॉरवर्ड करने हैं, मैपिंग क्या करनी है, सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखे हुए। नाउ वर्जन देना, जो हम वर्जन दे रहे हैं वो हम यहाँ पर हम अपने यामल फाइल का वर्जन दे रहे हैं, तो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल इन न्यूअर वर्जन। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है डॉकर कंपोज में वर्जन वाला, वो क्या हो गया, ऑप्शनल। मतलब देओ तो भी ठीक है और नहीं देओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने इस वर्जन को कमेंट कर दिया, मतलब सीधा सीधा मैंने इसको दिया ही नहीं। कमेंट कर दिया मतलब वो फाइल रीड नहीं होगी, वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी।
तो अब अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा है, सर्विसेज। तो यहां पर मैं सर्विसेज में आया, कॉलन लगाया, अंदर गया, और यामल फाइल में है ना सारी चीजें चलती है इंडेंटेशन बेसिस पर। तो सर्विसेज के अंदर जैसे ही टैब दे दिया तो यहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखूंगा वो मेरी क्या हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये मेरी क्या हो गई, सर्विस नंबर 1। उसी प्रकार से मैं आगे चल के क्या डिफाइन कर सकता हूं, सर्विस नंबर 2, और वो सारा इसके पैरेलल में चलेगा। एक स्केल से एक लाइन खींच लेना, बिल्कुल सामने सामने है, तो वो क्या हो जाएंगे, अगर ये दोनों ये दोनों एक के नीचे आ रहे हैं तो ये प्रॉपर इंडेंटेशन है। मगर अगर एक स्पेस भी आपने इधर उधर कर दिया ना तो वो यामल फाइल इनवैलिड हो जाएगी। एक स्पेस भी आपने कम या ज्यादा दे दिया तो उसका मतलब कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, किस चीज का, यामल के अंदर इंडेंटेशन का ध्यान देना। तो भाई इंडेंटेशन में एक स्पेस भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे उस फाइल का डेफिनेशन का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो आप देखो ये भी इनवैलिड है और ये भी मेरे लिए इनवैलिड है। तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से करना है। अब आप कोई भी सर्विस आप डिफाइन करते हो तो सर्विस के अंदर आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर आप सर्विस नेम के अंदर है तो मैं सर्विस नेम के अंदर हूं, तो सर्विस नेम के अंदर आप इमेज बता सकते हो, कंटेनर का नाम बता सकते हो, कोड बता सकते हो। तो मान लीजिए मैंने मेरे पास क्या इमेज ऑलरेडी है, मेरे पास ऑलरेडी इमेज है, मगर इमेज कहां से लानी है, क्या रजिस्ट्री से लानी है कि लोकली कस्टम बिल्ड करनी है? मेरे प्रश्न का जवाब देना अभी की सिचुएशन में, अभी के करंट लेक्चर के हिसाब से मैं इमेज रजिस्ट्री से ला रहा हूं कि मैं अपनी खुद की बिल्डअप कर रहा हूं कस्टम। भाई कस्टम भी बनाएंगे तो उसके लिए बेस इमेज चाहिए, और बेस इमेज भी कहां से आएगी, रजिस्ट्री से ही आएगी। मगर अभी यहां से मैं आपको पूछूं कि मेरे पास एक डॉकर फाइल भी है और डॉकर कंपोज भी है, तो आप अपनी इमेज रजिस्ट्री से प्लेन लाके काम को आगे बढ़ा रहे हो, क्या आप अपनी खुद की कस्टम बिल्ड करके आप कंटेनर स्टार्ट करें? हम अपनी कस्टम बना रहे हैं। अगर आपको दिख जाए डॉकर फाइल दिख जाए, मतलब सीधी सा आंसर है कि सर आप अपनी इमेज कस्टम बना रहे हो। तो आपके डॉकर कंपोज में यहाँ पर वो कस्टम इमेज यूज करने के या बिल्ड करने के इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। तो वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको अगली शीट में मैंने दे रखे। तो वहां पर सर्विस नेम में सबसे पहला पैरामीटर होता है बिल्ड पैरामीटर, और ये बिल्ड पैरामीटर किसके लिए होगा, इस फाइल के लिए होगा, इस फाइल को पढ़ने के लिए होगा। ठीक है ना, तो डॉकर फाइल में मुझे अपनी ये सर्विस 1 जो बिल्ड करनी है, ये किस डॉकर फाइल से बिल्ड करनी है, उस फाइल का नाम और उसकी डिक्लेरेशन बताने के लिए मुझे कौन सा पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, बिल्ड। सो बिल्ड बेसिकली रेफर टू विच कमांड, डॉकर फाइल। ठीक है ना, अब बिल्ड में यहां पर और आगे आप जा सकते हो, आप अपना कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, आप अपना कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। कॉन्टेक्स्ट मैंने यहां पर क्या दिया, अपना कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है पता, कि भाई जो आपको बिल्ड करना है, किसी न किसी डॉकर फाइल से बिल्ड करना है, वो कहां पर पड़ी हुई है। कॉन्टेक्स्ट मतलब जगह, लोकेशन। मैंने डॉट दे दिया, और लाइनेक्स में डॉट का मतलब होता है यहीं पे, जहां पर ये आप यामल फाइल पड़ी हुई है उसी के पड़ोस में। तो डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी। और अगला इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, डॉकर फाइल। अगला इंस्ट्रक्शन हो गया भाई डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल का नाम क्या है, तो डॉकर फाइल का नाम क्या है, डॉकर फाइल। सो यहां से आपने इसका डॉकर फाइल नाम दे दिया, DOCKER डॉकर फाइल, ये नाम दे दिया। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन, ये बिल्ड वाला इंस्ट्रक्शन मैंने क्यों लिखा सर्विस 1 के अंदर, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कंटेनर फ्रॉम अ कस्टम इमेज विच इज बिल्ड बाय डॉकर फाइल। सो ये मैंने दे दिया यहाँ पर। अब अगला यहाँ पर आप देखिए, अब कंटेनर का नाम, क्या कंटेनर का नाम देना है कि नहीं देना है वो आपके डिसीजन के ऊपर है। ठीक है ना, अगर आप कंटेनर का नाम नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दोगे, ये वाली लाइन नहीं लिखोगे, तो क्या होगा, कंटेनर नेम रैंडम हो जाएंगे, कंटेनर के नाम वो रैंडमली कुछ भी ले लेगा, जिससे वो कुछ कंफ्लिक्शन नहीं आते हैं। तो मेरे लिए कंटेनर का नाम भी क्या है, ऑप्शनल है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, ये मैं नोटपैड पे गया, और सीधा सा मतलब ये है कि भाई जो आप डॉकर रन के अंदर जो लिख रहे थे, उन्हीं कमांड को लिखने का तरीका है यामल फाइल। सो ये रही मेरी वो कमांड, ये रही मेरी वो कमांड, ये डॉकर रन वाली जो कमांड आप लिख रहे थे, ये डॉकर रन वाली जो कमांड है,
इसी कमांड को लिखने का तरीका किसमें किसमें लिखने का तरीका, फाइल में लिखने का तरीका, दैट विल बी गवर्न बाय द यामल फाइल। ठीक है ना। तो कुल मिला के आप कर कुछ नहीं रहे हो, इस यामल फाइल के अंदर आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो। काय का इंस्ट्रक्शन? उसी डॉकर रन के कमांड का इंस्ट्रक्शन। डॉकर रन कमांड के अंदर जितने पैरामीटर आ सकते हैं वो सारे के सारे पैरामीटर आप किसी फाइल के अंदर वर्ड्स के फॉर्मेट में लिख रहे हो। इसका मतलब यही है। ठीक है ना। सो वॉट एवर वी आर राइटिंग इन द डॉकर कमांड, इवन ऑल इट शुड बी इन डिटैच मोड, देयर इज द पोर्ट मैपिंग, ये आप डॉकर रन के अंदर लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? अब इसी डॉकर रन के ये पोर्ट मैपिंग वाले इंस्ट्रक्शन में इस फाइल के अंदर भी लिख सकता हूं यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया? पोर्ट्स दे दिया, और यहाँ पर अब पोर्ट्स में मैं अपना पोर्ट मैपिंग का भी इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं। तो मैं यहाँ पर गया और अपने पोर्ट मैपिंग का इंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं। ठीक है ना। तो ये रहा मेरा पोर्ट मैपिंग का इंस्ट्रक्शन। तो HP कॉलर CP। तो आगे गया मैं, थोड़ा सा टैब दिया, एक डैश लगाया, और फिर आप देखना थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा HP कॉलर CP। HP मतलब होस्ट पोर्ट। तो जो आप वो कंटेनर आप चला रहे थे तो मैंने 8080 पर किया। कंटेनर पोर्ट को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, मैं चेंज कर सकता हूं बट मेरे लिए एडिशनल ओवरहेड बढ़ जाएगा। इसलिए कंटेनर पोर्ट जो डिफॉल्ट है, जो कि भाई इस इमेज के अंदर आप चला क्या रहे हो, अपाचे चला रहे हो, और अपाचे को चलने के लिए बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर 80 चाहिए, तो भाई कंटेनर की मैपिंग करते समय कंटेनर के पोर्ट 80 को डिस्टर्ब मत करना। अगर यहाँ पर आपने पोर्ट को डिस्टर्ब कर दिया तो आपको एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ जाएगी, एक्स्ट्रा काम आपके लिए बढ़ जाएगा। इसलिए नेवर चेंज दी कंटेनर पोर्ट। व्हाट यू कैन चेंज इज योर होस्ट पोर्ट। होस्ट पोर्ट को चेंज कर लो, कंटेनर पोर्ट को डिस्टर्ब जरूरत नहीं हो तो आप उसको नहीं करना चाहिए। सो ये हो गया मेरा। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम कर ली। यस, यहाँ पर रीस्टार्ट पॉलिसी हम देंगे, क्योंकि मैंने आपको कसम खिलवा रखी है कि भाई जब भी कोई कंटेनर बिल्ड करोगे वो रीस्टार्ट पॉलिसी से होना चाहिए। अदरवाइज कभी भी कंटेनर बंद हो गया तो आपको ऑफिस से फोन आ जाएगा कि भैया एप्लीकेशन डाउन हो गई। तो आप जब भी कोई कंटेनर बना रहे हो हमेशा किससे बनाना चाहिए आपको? रीस्टार्ट पॉलिसी। इन केस कभी कंटेनर बंद भी होगा तो ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी, ज्यादा टेंशन नहीं होगी। आगे चल के हम जब क्यूबरनेटिस में देखेंगे तो ये जो पॉलिसीज होती है क्यूबरनेटिस के अंदर, ये बिल्ट इन होती है, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है वहां पर। तो अभी तो हमें मैनुअल लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ऑलवेज रिस्टार्ट कॉलन ऑलवेज। और यही डॉकर फाइल के अंदर भाई साहब आप कैसे लिख रहे थे? डैश डैश रिस्टार्ट ऑलवेज लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? तो डॉकर रन के अंदर जितनी कमांड्स, ये जितने पैरामीटर्स आप लिख सकते थे, वो के वही सारे पैरामीटर्स आप इस यामल फाइल के अंदर भी लिख सकते हो। उसका लिखने का एक तरीका है। ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपने डॉकर रन को भी अच्छी तरीके से समझा होगा तो आप इसको भी समझ जाओगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अपनी एक सर्विस डिफाइन करी, और इस सर्विस से मैं क्या करूं, मैं यहाँ डॉकर इमेज एलएस किया। इस इमेज को मैं वापस से रिमूव करना चाहता हूँ, डॉकर इमेज RMI, और इस इमेज को मैं रिमूव कर दूं। आपके सामने मैं इस पर्टिकुलर इस इमेज को मैं क्या करने जा रहा हूँ, रिमूव करने जा रहा हूँ। इमेज आईडी मैंने रिमूव कर दी। अब मेरे पास एक भी इमेज नहीं है। अब मुझे इमेज को बिल्ड करना है, तो यहाँ पर इस वाले डायग्राम पर आ जाना, फिर से इस वाले डायग्राम पर आ जाना। ये डायग्राम मैंने कल आपके लिए बनाया है। तो बेसिकली डॉकर कंपोज से अगर आपको कोई इमेज बनानी है और कंटेनर को भी अप एंड रनिंग करना है, तो डॉकर कंपोज में एक पैरामीटर आपको देना पड़ेगा, डैश डैश बिल्ड। ठीक है ना। ये डैश डैश बिल्ड क्या करेगा, उस डॉकर फाइल को पढ़ेगा और इमेज को भी बिल्ड करेगा। बिल्ड होने के तुरंत बाद आपकी एप्लीकेशन को भी लॉन्च कर देगा, और वो भी डिटैच मोड में। तो एक्चुअल कमांड क्या हो गई, डॉकर कंपोज अब डैश डी डैश डैश बिल्ड। तो चलिए, हमें कुछ नहीं करना है, मेरे पास कोई इमेज मेरे पास लोकली नहीं है, तो मैं अपनी इस इस फाइल से भी डॉकर कंपोज अब डैश डी डैश डैश बिल्ड। अब मुझे यहां पर एफ डॉकर कंपोज यामल, आप चाहो तो ये एफ से अपनी यामल फाइल को स्पेसिफाई कर दो, मगर ये डैश एफ डॉकर कंपोज यामल आपको लिखने की तब जरूरत नहीं है जब आपने उस फाइल का नाम यही दे रखा है, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड फाइल नेम। अगर आपने अपनी फाइल का नाम कुछ ऐसा दे दिया, डॉकर कंपोज यामल डॉट डॉट प्रोडक्शन, कुछ ऐसे हम देते हैं, कुछ कन्वेंशन हम यूज करते हैं कि ये कंपोज फाइल किसकी है, प्रोडक्शन की है।
तब उस केस में आपको अपना जो है वो नाम देना पड़ेगा, डैश एफ डॉकर कंपोज यामल और अब डैश डी और डैश डैश बिल्ड। अब आप देखो, अब आप देखो कि डॉकर कंपोज से मैं क्या कर रहा हूं, इमेज भी मैंने बिल्ड करी, इमेज मेरी डाउनलोड भी हुई, बिल्ड भी हो गई, और ये मेरा प्रीवियस कैश्ड बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होगा, इस वजह से ये अभी फटाफट हो गया। अगर ये मैं बिल्ड नहीं करता तो शायद ये पूरा टाइम लगाता, मगर अभी फटाफट बिल्ड हो गया और एप्लीकेशन मेरी स्टार्ट भी हो गई, मेरा कंटेनर स्टार्ट हो गया। और डॉकर कंपोज में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंटेनर इज डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट, सर्विस। अगर कंटेनर चल रहा है मतलब सर्विस चल रही है, ठीक है ना। तो इस सर्विस को देखने के लिए मैं आपको कमांड बता दूं, इस सर्विस को देखने के लिए कमांड यहां पर डॉकर कंपोज पीएस डैश ए, डॉकर कंपोज, डॉकर कंपोज पीएस डैश ए। अब ये देखो ये बता रहा है कि भाई नो कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रोवाइडेड, तो ये बाय डिफॉल्ट किस फाइल को कंसीडर कर रहा है, डॉकर कंपोज यामल को कंसीडर कर रहा है, जबकि मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है। तो अब ये डॉकर कंपोज पीएस डैश ए में मुझे बार बार क्या देना पड़ेगा, एफ देना पड़ेगा, तब जाके उसने आपकी सर्विस का नाम बता दिया। और ये देखो अप एंड रनिंग है, कंटेनर चल रहा है, कंटेनर चल रहा है, पोर्ट मैपिंग भी हो गई। अब यहां पर मैं डॉकर पीएस भी कर लूं, डॉकर कंटेनर पीएस, दोनों का आउटपुट सेम ही है। तो आप कंपोज से भी सर्विसेज चेक कर सकते हो, और ये आपके कंटेनर हो गए। ये पोर्ट 80 पर मैं गया, यहां पर मैं लॉन्च करता हूं लोकल होस्ट कॉलन 8080, ये देखो परफेक्ट, क्या अप एंड रनिंग कंटेनर है। अब फटाफट कंटेनर के अंदर जाते हैं, डॉकर पीएस डैश ए किया मैंने, भाई ये कंटेनर चल रहा है, ये कंटेनर चल रहा है, इस कंटेनर के अंदर जाना है। ये मैंने जो है ना इतनी बातें जो मैं भी ये 15 मिनट में करके बता रहा हूँ भाई, इसके लिए मैंने एक एक घंटे के लेक्चर बहुत डिटेल में बता रखे, हाउ टू गो इनसाइड द कंटेनर, हाउ टू गो इनसाइड अ अप एंड रनिंग कंटेनर। भाई कंटेनर चल रहा है, उस कंटेनर के अंदर जाना है, तो भाई डॉकर कंटेनर एग्जैक्ट, डॉकर कंटेनर एग्जैक्ट, उसके बाद आईटी, उसके बाद कंटेनर का नाम, ये कंटेनर का नाम मैंने पूरा कॉपी कर लिया, यहां पर गए, और फिर शेल, विच शेल यू वांट टू यूज, सो शेल कौन सा यूज करना है, बैश, बॉर्न अगेन शेल, ठीक है ना। और शेल कौन सा यूज कर रहे हैं, एको डॉलर शेल, ठीक है। तो मैं ये शेल यूज कर रहा हूं, मुझे अगर अपने लाइनेक्स का कर्नल चेक करना है तो यूनेम डैश आर, तो मेरे लाइनेक्स का कर्नल भी पता चल गया मेरे को। तो भाई शेल और कर्नल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं भाई, तैयारी कर लेना। और ये यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना, ये वाली इमेजेस देख लेना। लाइनेक्स कर्नल क्या है, कर्नल एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। सो व्हाट इज कर्नल, व्हाट इज लाइनेक्स कर्नल, लाइनेक्स कर्नल इज अ वेरी स्मॉल प्रोग्राम विच डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ योर हार्डवेयर, योर हार्डवेयर इंक्लूड सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट, है ना। तो ये सारा, ये जो फाइल सेव करने का ये सारा काम इंटरनली कौन कर रहा है लाइनेक्स के अंदर, इट इज डूइंग कर्नल, है ना, ये कर्नल ही है। वो कर्नल के ऊपर वाली लेयर शेल की होती है। तो ये जितना भी ब्लैक विंडो में आप कमांडे टाइप कर रहे हो, ls डैश al कर रहे हो, इस ब्लैक विंडो पे कर रहे हो, दैट इज योर शेल पार्ट। और शेल जो है, मार्केट में बहुत सारे शेल अवेलेबल है, बॉर्न शेल है, सी शेल है, कॉर्न शेल है, जी शेल है, बहुत सारे मार्केट में है, बट एक का टक्कर कोई नहीं दे पाया बैश, और बैश बनाया इन भाई साहब ने। और ये जो बैश टर्मिनल है ये बहुत ज्यादा मार्केट में यूज होता है। आप कौन सा शेल यूज कर रहे हो उसके बारे में पता करने के लिए एको डॉलर शेल कमांड से आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। आप कर्नल कौन सा यूज कर रहे हो, तो कर्नल के लिए भी यहाँ पर मैंने कमांड बता रखी है। भाई ये एक वेबसाइट है kernel.org, लाइनक्स का कर्नल का भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, 6.19.10 चल रहा है, वो जबकि मैंने अभी कंटेनर प्रोविजन किया, मुझे 6.6.87 मिला, तो ऑलमोस्ट मुझे इक्वल मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस कर्नल को अपन अपडेट और अपग्रेड नहीं कर सकते, ये जो है वो है, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको बताई। एक चीज आपने नोटिस करी, कंटेनर का अंदर एंटर करते ही मैं कहां पर हूं, मैं वहां www.html में हूं, फिर से निकले कंटेनर से बाहर, वापस से गए कंटेनर के अंदर, कंटेनर एंटर करते ही मैं कहां कूद गया, कहां लैंड किया मैंने, वहां www.html, द वर्किंग डायरेक्टरी, समझ में आया ना। तो ये डॉकर फाइल के अंदर मैंने अगर ये इंस्ट्रक्शन में वर्किंग डायरेक्टरी नहीं देता, ये वर्किंग डायरेक्टरी नहीं देता, तो लाइनेक्स मुझे कहां फेंक देता, कंटेनर के अंदर एंटर करते कहां फेंक देता, वो रूट पे फेंक देता मेरे को, ठीक है ना। तो बट ये इसकी पावर है कि वर्क dir आप देते हो तो डायरेक्टली आपकी जहां पर एप्लीकेशन या आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, आपको वहां पर वो भेज देगा।
तो जैसे ही मैंने कंटेनर में एंटर किया, मैं वहां www.html में आया और यहाँ पर देखो ये मेरा डिफॉल्ट पेज चल रहा है और इस डिफॉल्ट पेज को मैंने ls-l किया, ये विम किया index.html, मेरे पास विम है ही नहीं। अब दिक्कत हो गई, तो अभी अब विम है नहीं, तो विम को भी बिल्ड टाइम पर ही इंस्टॉल करना था कि नहीं करना था? तो अपाचे 2 के बाद में विम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है ना? तो अब ये इसको वापस से बिल्ड करके अपन भेजेंगे, मगर इतना टाइम नहीं है, तो अभी मैं मैनुअली क्या कर लेता हूँ, एपीटी अपडेट किया मैंने -y, क्योंकि विम को इंस्टॉल करने के लिए मुझे इस ओएस को अपडेट करना पड़ेगा और शायद ये अप टू डेट है, तो मुझे डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, एपीटी इंस्टॉल विम -y। विम का फुल फॉर्म कोई बता सकता हो भाई? विजुअल एडिटर इंप्रूव्ड, विजुअल एडिटर इंप्रूव्ड, समझ में आया? ये विम एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने विम index.html सारी लाइनों को डिलीट करने के लिए भाई मैंने बहुत सिखा रखा है तुम्हें, %d, escape colon %d, मैंने आपको विम की वो कमांड्स बता रखी है भाई। विम ये कमांड बता रखी है भाई, ठीक है ना? तो विम एडिटर में 2 मोड चलते हैं, इंसर्ट मोड और कमांड मोड। तो मुझे मुझे अगर यहाँ पर मैं एक शीट और ले लेता हूं कि भाई इंसर्ट इंसर्ट 1 रो बिलो, तो मुझे अगर %d कर दूं तो मुझे डिलीट ऑल कंटेंट, समझ में आ रहा है भाई? तो अगर मुझे सारा कंटेंट खाली करना है तो इस %d इंटर हो गया भाई पूरा %, ठीक है ना? तो ऐसे विन की मोस्ट कमांड से, बट ये जो मैंने 4-5 कमांड दे रखी है ये सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ, इसके अलावा मैं छठी कोई कमांड में फालतू की यूज भी नहीं करता हूँ और मुझे याद भी नहीं रहती, मगर ये जो 6 कमांडे हैं ये बहुत ज्यादा यूज में आती है, इसीलिए मैंने इस शीट के अंदर लिख रखी है, ठीक है ना? %d करके यहाँ पर मैंने लिखा, इंसर्ट मोड में गया, हेलो अनिल इट वर्क्स, ठीक है ना? और इसको मैं लिख देता हूँ h1 के अंदर, बिकॉज इट इज अ HTML फाइल, h1 के अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है? और मैंने escape colon w की, जैसे ही मैंने सेव किया यहां पर आए, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब आ जाओ वापस से यहाँ पर अपनी शीट पर, अपनी डॉकर की शीट पर। तो मैंने आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि आज पूरा इसको कंप्लीट करना है। डॉकर की सबसे खतरनाक शीट ही है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको समझ लिया तो पूरा डॉकर आ जाएगा। कहानी रजिस्ट्री से चालू हो रही है, कंटेनर बनने तक, और चलते हुए कंटेनर की वापस आप इमेज बना के उन इमेज को वापस आप कहाँ भेज सकते हो, रजिस्ट्री पे भेज सकते हो। तो आज पूरा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाला फ्लो कंप्लीट करना है, तो सारी चीजें सीख जाओगे। तो मैंने अभी तक कहां तक बता दिया, लेफ्ट से लेके राइट तक का बता दिया, ठीक है ना? मैंने रजिस्ट्री से उबंटू की बेस इमेज लाया और उससे मैंने डॉकर फाइल से कस्टम मेरी खुद की इमेज बनाई और उसको मैंने चालू किया। मैंने चालू करने के लिए डॉकर रन यूज नहीं किया, जबकि मैंने क्या यूज किया भाई, मेरे पास कंटेनर बनाने के 4 तरीके हैं, जिसमें से डॉकर रन एक तरीका है, वो मैंने यूज नहीं किया। और यहाँ पर मैंने पीपीटी में मेंशन कर रखा है डॉकर रन, तो आपको समझना है कि सर डॉकर रन भी यूज कर सकते हो और भी आपने 4 तरीके बता रखे। तो यहाँ पर मैंने डॉकर रन की बजाय क्या यूज किया, डॉकर कंपोज, और डॉकर कंपोज से मैंने क्या बना दिया, अप एंड रनिंग कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर मैंने क्या एप्लीकेशन डिप्लॉय करी आज, पहली एक वेब सर्वर। भाई कंटेनर का काम होता है एप्लीकेशन को होल्ड करना, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन को, चाहे वो वेब सर्वर हो, चाहे वो आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो, बैक एंड एप्लीकेशन हो, या फिर डाटाबेस सर्वर। तो आज मेरा कंटेनर अभी की स्थिति में अप एंड रनिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है? अब कुछ बात हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कुछ फालतू की फाइलें बना लेते हैं। जैसे मैंने टच किया anil.txt, मैंने टच किया vijay.txt, ठीक है ना? और इस फाइल के अंदर अनिल के अंदर मैंने कुछ लिख दिया, रिजल्ट में गए हेलो, ठीक है ना? और विम में विजय, और मैंने इंसर्ट में गया हेलो विजय, स्केप कॉलन डब्ल्यू ls-l। अब ये आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना कि सर वार www.html में आपके पास 3 फाइलें पड़ी हुई है, ठीक है ना? समझना कि मेरे वार www.html में अभी कितनी फाइलें पड़ी हुई है, 3 फाइलें पड़ी हुई है। अब सोचिए थोड़ा, अगर इस चलते हुए कंटेनर को अगर मैं बंद कर दूं तो क्या ये 3 फाइलें उड़ जाएगी क्या? नहीं उड़ेगी। कंटेनर आपने बंद किया है ना, तो वो कंटेनर के अंदर पड़ी हुई है। कंटेनर को अगर आप डिलीट कर दोगे तो जाए, मगर चलते हुए कंटेनर को आप बंद कर रहे हो
तो बंद करने का ये मतलब नहीं है कि अंदर जो फाइलें पड़ी हुई है 2-3 या 200-300 जितनी भी फाइलें पड़ी हुई वो एज इट इज पड़ी हुई है, इट इज इन परसिस्टेड फॉर्म, वो अवेलेबल है। और उस बंद कंटेनर का अगर मैं इमेज बना दूं तब भी मेरी वो फाइलें अवेलेबल रहेंगी कि नहीं रहेंगी? रहेगी। कि सर आप बंद कंटेनर से अगर आप कोई इमेज भी बना दोगे तब भी फाइल अवेलेबल रहेगी, और उस फाइल को, उस इमेज को मैं अगर रजिस्ट्री पर भेज दूं तो वो मेरी तीनों फाइलें अनिल डॉट टी एक्स टी, विजय डॉट टी एक्स टी और इंडेक्स डॉट टी एक्स टी मेरे उस इमेज के साथ में रजिस्ट्री में भी पहुंच जाएगी। फाइलें कब डिलीट हो सकती है? जब कंटेनर डिलीट होगा। हम कंटेनर को डिलीट नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली स्टॉपिंग द कंटेनर। चलते हुए कंटेनर को हम क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमेज तभी बनाई जा सकती है जब कंटेनर रुका हो। चलते हुए कंटेनर में आप इमेज नहीं बना सकते हो, ठीक है? सो व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव? अवर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एन इमेज फ्रॉम अप एंड रनिंग कंटेनर। उसकी भी शीट आप नीचे देखना, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, बट मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सर्च कर लेना, डॉकर कमिट करके सर्च कर लेना, डॉकर कमिट या डॉकर कमिट, ये आ गया। तो शीट नंबर 234 पर ये मैंने दे रखा है। इफ यू वांट टू क्रिएट एन इमेज फ्रॉम अ स्टॉप्ड कंटेनर, तो पहली बात कि भाई आपको अगर इमेज बनानी है तो सर चलते हुए कंटेनर को आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा। तो मेरा कंटेनर तो, अब कंटेनर को बंद करने के लिए कंटेनर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप जिस चीज के अंदर बैठे हुए हो उसी को आप बंद कैसे कर सकते हो? आपको उससे तो पहले बाहर निकलना पड़ेगा। आप उससे बाहर निकले, फिर आपने डॉकर पीएस डैश ये दिखा, कंटेनर अभी किस स्थिति में है? अप एंड रनिंग स्थिति में। अब इस कंटेनर को हम क्या कर दें? डॉकर कंटेनर स्टॉप स्पेस कंटेनर आईडी, कंटेनर का नाम या आईडी ये मैंने दिया। कंटेनर को क्या कर दिया मैंने? स्टॉप कर दिया। अब भाई स्टॉप करने से क्या अनिल डॉट टी एक्स टी, विजय डॉट टी एक्स टी और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का जो भी कंटेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्या? भाई नहीं होगा, ठीक है? सो डॉकर पीएस डैश ए किया मैंने, ये एग्जिटेड हो गया। एग्जिटेड मतलब स्टॉप हो गया, ठीक है ना? अब मेरा कंटेनर स्टॉप कंडीशन में है तो मैं उससे क्या बना सकता हूँ? इमेज बना सकता हूँ, ठीक है? सो वापस यहीं पर आ जाते हैं अपनी शीट पर, यहीं पड़ोस में ही मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? सो स्टॉप कंटेनर है, तो यहां पर हम ये देखा हमने, ठीक है? सो ये वाली शीट है हमारे लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है? सिंटेक्स डॉकर कंटेनर कमिट, डॉकर कंटेनर कमिट। कमिट मतलब कंटेनर से इमेज बनाने की प्रोसेस को कमिट करना बोलते हैं। जैसे आप गिट के अंदर कमिट नहीं करते हो, वाई यू आर कमिटिंग? गिट के अंदर आप कमिट क्यों करते हो? इवेंचुअली वी हैव टू अपलोड ऑन गिटअप। आप सोर्स कोड कमिट क्यों करते हो? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे उस कोड को कहां पहुंचाना होता है? गिटअप पे। इधर डॉकर में कमिट क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि इवेंचुअली इस इमेज को मुझे कहां पहुंचाना है? रजिस्ट्री पर पहुंचाना। तो अगर आपने डॉकर गिटहब को अब थोड़ा बहुत भी समझा होगा तो वो ये फ्लो, हर फ्लो एक दूसरे से इंस्पायर्ड ही होता है। ताकि बिल्कुल कुछ नई चीज दे देते तो वो बेचारे इंजीनियर्स को दिक्कत आती चीज। तो जब भी कोई नया टूल बनता है ना तो ये इस बात को ध्यान रखा जाता है कि इसका काम करने का तरीका एग्जिस्टिंग सिस्टम जो डेवलपर लोग ऑलरेडी जानते हैं उससे इनहेरिटेड हो, ठीक है ना? तो आपको कमिट का मतलब समझ में आ गया कि भाई गिटहब में हम कमिट इसलिए करते हैं क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे रजिस्ट्री उसकी गिटहब पे सोर्स कोड पहुंचाना होता है। और इधर आप डॉकर डॉकर के अंदर कमिट क्यों कर रहे हो कंटेनर का? बिकॉज इवेंचुअली वी वांट टू अपलोड ऑन द रजिस्ट्री। सो अब यहां पर मैं कमिट करने जा रहा हूं। सो डॉकर कंटेनर कमिट स्पेस, अब यहां पर स्टॉप्ड कंटेनर नेम मतलब बंद पड़े हुए कंटेनर का नाम, स्पेशली मैंने रेड में लिख रखा है। तो बंद पड़े हुए कंटेनर का नाम क्या है? ये रहा 26 मार्च वाला, ठीक है? स्पेस, और आपको ये फॉर्मेट देना पड़ेगा, अकाउंट स्लैश रिपोस्ट्री, रिपोस्ट्री मतलब इमेज, कॉलन टैग। अब आपको, आप क्या बनाने जा रहे हो? क्या बनाने जा रहे हो? इमेज बनाने जा रहे हो, जबकि आपके पास ऑलरेडी एक इमेज, अपनी खुद की कस्टम इमेज, भाई खुद की कस्टम इमेज है कि नहीं अपने पास? डॉकर इमेज एलएक्स, ये खुद की कस्टम इमेज मेरे पास है कि नहीं है 26 मार्च वाली?
क्या इस 26 मार्च वाली जो इमेज है इस समय मेरे पास अनिल डॉट टी थी क्या, विजय डॉट टी थी क्या, नहीं थी। तो मुझे एक और इमेज बनानी पड़ेगी, किसकी, वो बंद पड़े हुए कंटेनर, क्योंकि बंद पड़े हुए कंटेनर में मेरी वो सारी फाइलें हैं, मेरे वो सारे चेंजेस हैं। सो व्हाट आई विल डू डॉकर पीएस डैश है, आई विल डॉकर कंटेनर कमिट, और ये कंटेनर का नाम ले लिया मैंने, ये किया। अब क्या करना है मुझे, अकाउंट का नाम, क्योंकि फाइनली आपका ऑब्जेक्टिव है भाई रजिस्ट्री पर भेजना है, तो रजिस्ट्री पे जो ओरिजिनल अकाउंट नेम है वही लिखना पड़ेगा, इधर उधर लिखा तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। सो मेरे अकाउंट का नाम है ओके लैब्स, मेरे रजिस्ट्री पर मेरे रजिस्ट्री का अकाउंट का नाम क्या है भाई, ओके लैब्स है, तो मुझे अपने अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा, स्लैश इमेज का नाम। तो इमेज का नाम क्या देना चाहते हो आप, दे दो, यही दे दो, यही दे दो आप इमेज का नाम, ठीक है, 1 कॉलन। अब यहाँ टैग चेंज कर दो आप, मान लो मेरा टैग हो गया ये V1, ठीक है ना। इमेज का नाम भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, टैग का नाम भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने यहाँ पर किया। सो यहाँ पर डॉकर डॉकर कंटेनर कमिट। अब आप देखो, जैसे ही ये कमांड मैंने एग्जीक्यूट करी थोड़ा टाइम लग रहा है, बिकॉज इमेजेस आर हैवी इन साइज। जो जो कंटेनर होते हैं वो हैवी साइज के होते हैं, 600 MB 700 MB मेगाबाइट्स में होते हैं। ये देखो हैश बन गया मेरा। अब मैं तुरंत इसके बाद मुझे क्या करना है, इमेज एलएस करना है। देखो कितनी इमेजेस आ गई, 2 इमेजेस आ गई। अब हमें डायग्राम के हिसाब से क्या करना है, इफ वी हैव इमेज रेडी, अगर हमारे पास इमेज रेडी है तो उसको कहाँ भेजना है, रजिस्टर पर भेजना है। बट उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, है ना। वो रूल्स मैं आपको यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। स्टेप्स बिफोर वी पुश इमेज टू द रजिस्ट्री। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए जब आपको कोई इमेज को कहाँ पहुंचाना है, रजिस्ट्री पर। तो सबसे पहले तो आपको डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं कर लेता हूं सबसे पहला काम, डॉकर लॉगिन, ठीक है। सो डॉकर लॉगिन किया मैंने, और इसका ऑथेंटिकेशन मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका था, या ये शायद दोबारा फिर से करना पड़ेगा। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, पेस्ट किया, एक्टिवेट पर गए, ये कोड आया, इस कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर गए, पेस्ट किया, कंटिन्यू किया, कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद कुछ देर यहाँ थोड़ा वेट करूंगा तो वो सक्सीडेड लिखा हुआ जाएगा, लॉगिन सक्सीडेड। तो लॉगिन हो गया हूं, तो मैंने अपने डॉकर में लॉगिन कर लिया है। अब आपको कंटेनर स्टॉप करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। आपको कंटेनर कमिट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। और फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज को पुश करना पड़ेगा। तो लॉन्ग कमांड क्या है, डॉकर इमेज पुश, और शॉर्ट कमांड क्या हो गई, डॉकर पुश, है ना। तो मैंने आपको बता रखे हर कमांड का लॉन्ग फॉर्मेट भी है, हर कमांड का उसी का शॉर्ट फॉर्मेट भी है। सो डॉकर डॉकर इमेज एलएस किया सबसे पहले तो। अब डॉकर इमेज पुश, देन इमेज का नाम, और इसमें टैग वैग भी आना चाहिए, अगर ये नहीं आया तो फिर जाएगा नहीं, ठीक है। अब ये देखो कर रहा है अपलोड, चलो अपलोड कर लेते हैं। यस, रजिस्ट्री पर आप इमेज बना के रखोगे तो ही आपके एप्लीकेशन के नए नए वर्जन आते हैं, वो रजिस्ट्री पर पुश करना पड़ता रहता है। कंपनी जो है आपको, हाँ, क्योंकि सोर्स कोड उसी के अंदर रहेगा ना। आप बेसिकली नेक्स्ट के अंदर आप अपना एप्लीकेशन का सोर्स कोड रख के उसकी इमेज बना के आप रख दोगे। जब भी प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करना हो वो इमेज लाके डायरेक्टली डिप्लॉय कर दिया अपन ने, इस तरीके से। अब ये पुश हो रहा है। अब इसमें अपने को ये 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 पूरा फ्लो अपने को कंप्लीट करना पड़ेगा, इस फ्लो को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। कि इधर देखो,
ये लेफ्ट टू राइट चले, रजिस्ट्री से कंटेनर बनाया, कंटेनर से रजिस्ट्री पर भेजा, और एक बार और रजिस्ट्री से उसी इमेज को दोबारा कंटेनर प्रोविजन करके कंफर्म करेंगे कि भैया वो जो दो फाइलें हैं अनिल डॉट टीएक्सटी विजय डॉट टीएक्सटी, क्या वो रजिस्ट्री से आने के बाद वो अभी भी है कि नहीं। यही तो प्रैक्टिकल प्रूफ करना है अपने को, ठीक है ना। तो इस फ्लो को हम करेंगे। ये हो गया। अब यहां पर आप अपनी रजिस्ट्री पर जाओ और ये देखो, ठीक है, आ गई 26 मार्च वाली इमेज जो मैंने कब अपलोड करी, 1 मिनट पहले। अब मुझे इसी इमेज को पुल करके इसका मुझे अप एंड रनिंग कंटेनर बनाना है कि नहीं बनाना है। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इस यामल फाइल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसी का एक और कॉपी कर लेते हैं। इसी का एक और मैंने कॉपी कर लिया, या फिर यहां पर मैं टच करता हूं, मैंने टच किया, TOUCH टच, डॉकर डैश कंपोज डॉट डॉट मैंने दे दिया यामल, ठीक है ना। और इसका सारा कंटेंट मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये सारा कंटेंट कॉपी किया और ये कंटेंट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इस वाले में। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट आपको हटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इमेज बिल्ड करनी है कस्टम के ऑलरेडी जो हमने बिल्ड करके अपलोड कर रखी, वो इमेज में जब लाऊंगा, कौन सी वाली, ये वाली, ये ओकेलैब 26 मार्च 2026 वाली जब इमेज लाऊंगा, तब इसमें मुझे सबसे बेस तो क्या मिल गया, उबंटू। उसके अंदर मुझे क्या मिल गया, रेडीमेड अपाचे। उसके अंदर मुझे क्या मिल गया, अनिल डॉट टीएक्सटी। उसी के अंदर मुझे क्या मिल गया, विजय डॉट टीएक्सटी। हर कुछ इस इमेज के अंदर अवेलेबल है। तो क्या इस बार आपको अपना कंटेनर दोबारा, कि क्या आपको अपनी कस्टम इमेज फिर से बनाने की जरूरत है, कि ऑलरेडी कस्टम इमेज बना के आपने रजिस्ट्री पर पुश कर रखी, तो बस आपका काम क्या है, उस रजिस्ट्री से इमेज को लाके डायरेक्ट कंटेनर प्रोविजन करने का काम। इस बार कस्टम इमेज ऑलरेडी मैंने पुश कर रखी, उसको लाके मुझे बस सिर्फ कंटेनर बनाने का काम है। इसीलिए यहाँ पर मैंने डॉकर कंपोज के जो सैंपल कोड दे रखे हैं उसमें 2 सैंपल कोड दे रखे हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर जाओगे ना, ये 2 सैंपल कोड, इस एक सैंपल कोड में देखना बिल्ड वाला इंस्ट्रक्शन है, और दूसरे सैंपल कोड में बिल्ड वाला इंस्ट्रक्शन मैंने हटा रखा है जानबूझ के, और इसमें सिर्फ क्या लिख रखा है, इमेज। समझ में आ गया। तो जब हम अपनी कस्टम इमेज लाएंगे तब कौन सा सर्विस के अंदर हम क्या नाम लिख देंगे, ओनली इमेज लिख लेंगे। और जब आपको अपनी खुद की बनानी होगी तब आप कौन सा पैरामीटर यूज करोगे, ये बिल्ड वाला पैरामीटर यूज करोगे, ये बिल्ड, कॉन्टेक्स्ट और डॉकर फाइल, ये 3। समझ में आ रहा है। तो अब ये जो मैंने नई डॉकर फाइल बनाई है, इसके अंदर मुझे ये हटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी कस्टम बिल्ड नहीं करनी है। मुझे तो कहां से लानी है, रजिस्ट्री से। और रजिस्ट्री से लाने के लिए पूरा एड्रेस लिख दो। तो ये पूरा एड्रेस मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपना रजिस्ट्री पर गया, ये पूरा एड्रेस ये रहा। ठीक है, ये पूरा इमेज का नाम, कॉलन, इसके बाद क्या आता है, टैग आता है। तो टैग भी यहाँ पर दे रखा है मैंने, भाई ये सारे टैग्स यहाँ पर आ गया, V1 वर्जन 1, कोई दिक्कत। और वो कंटेनर मेरा 8080 पे चल रहा था अभी लोकली, तो इसको मैं किस पे चला लूं, 8081 पे चला लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डॉकर पीएस डैश कंटेनर हालांकि बंद स्थिति में है, बट कंटेनर का पोर्ट नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 9090, ले लेता हूँ 9090, ताकि पोर्ट नंबर होस्ट के पोर्ट आपस में कंफ्लिक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, सेव किया। अब मैं करूं डॉकर कंपोज अप डैश डी। इस बार मुझे डैश डैश बिल्ड लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि इस कंपोज फाइल के अंदर मेरे पास बिल्ड वाला पैरामीटर नहीं है। इस डॉकर फाइल के अंदर मेरे पास बिल्ड वाला पैरामीटर नहीं है, इसलिए यू डोंट हैव टू राइट डैश डैश बिल्ड। द ओनली थिंग इज यू कैन स्पेसिफाई विद द हेल्प ऑफ एफ एंड डॉकर कंपोज यामल अप डैश डी। समझ में आया। तो इस बार क्या होगा, तो देखो इमेज मेरी बन गई। अब इमेज बन गई, क्या रजिस्ट्री से डाउनलोड वाले इंस्ट्रक्शन दिखाई दिए कि तुरंत 1 सेकंड में ये सर्विस दिख गई आपको, सर्विस दिख गई। वो दिक्कत क्यों है बताओ, क्योंकि इमेज सर आपने 2 मिनट पहले खुद ही तो लोकली बिल्ड करी थी। तो आप जब ये डॉकर कंपोज अप डैश डी कर रहा है, तो डीमन सबसे पहले कहाँ चेक करता है, लोकली। उसको लोकली मिल गई तो रजिस्ट्री से
लाया नहीं, तो चलो इसको डॉकर कंपोज डाउन किया मैंने, डॉकर कंपोज डाउन करूं मैं, डॉकर कंपोज डाउन किया मैंने, ये मेरे कंटेनर वेंटेनर सब बंद होंगे, ये डॉकर कंपोज डाउन, और डॉकर सिस्टम टूने डैश ए किया मैंने, तो मेरे सारी इमेजेस और कंटेनर बंद हो जाएंगे। सो डॉकर इमेज एलएस किया और डॉकर कंटेनर पीएस डैश ए किया, एक भी कंटेनर नहीं चल रहा है, एक भी इमेज नहीं है। इसका मतलब अगर मैं अब डॉकर कंपोज अब डैश डी करूंगा तो लोकल इमेज मिलेगी नहीं डीमन को, तो वो लाएगा कहां से फिर? रजिस्ट्री से ही लाएगा, और लाएगा तो डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, दिखेगा आपको, ये देखो दिख गया टाइम, और पुलिंग लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब डीमन को आपकी कस्टम ईमेल लोकली मिली नहीं, तो अब आपके अकाउंट से लेके आ रहा है, ठीक है ना। वो जैसे ही अकाउंट से ये डाउनलोड हो रहा है तो रजिस्ट्री पर आपको यहाँ डाउनलोड काउंट भी पता चलेगा। यहाँ पर आप जाके देखोगे ना कि कितने लोगों ने मेरी इमेज को डाउनलोड किया, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, ये डाउन एरो का और जीरो लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब अभी तक कितने लोगों ने डाउनलोड कर रखी है आपकी इमेज? जीरो। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पर जीरो की जगह क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, क्योंकि एक लोग ने डाउनलोड करी, एक पर्सन ने डाउनलोड किया, ठीक है ना। और ऐसे ये इमेज तो पब्लिक है, पूरी दुनिया भर में जितने लोग डाउनलोड करेंगे आपकी इमेज को, ये काउंट बढ़ता चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये देखो, ये हो गई। अब इसको मैं रिफ्रेश करूं, ये जीरो से क्या हो जाएगा? हालांकि ये जीरो ही है, मगर ये क्या बैच प्रोसेस होती है, तो थोड़े टाइम में अपडेट हो जाएगी। ये कल कल देखोगे तो ये आपको वन मिला हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने देखा डॉकर पीएस डैश है, कंटेनर चल रहा है किस पोर्ट पर? 9090 पर। तो ये तो मेरा 8080 था, और इस कंटेनर पे मैं कौन से पोर्ट पे चला दूं? 9090 पर चलाऊं। हेलो अनिल, इट वर्क्स, ये तो आ ही रहा है, मगर इस कंटेनर के अंदर जाके देखते हैं, डॉकर कंटेनर एग्जैक्ट डैश आईटी, कंटेनर का नाम। भाई कंटेनर के अंदर जाके वो दो फाइलें भी तो देखनी है, अनिल डॉट टी एक्स टी और विजय डॉट टी एक्स टी। डायरेक्टली मैंने कहा जंप किया? वाई डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी, मतलब बिकॉज ऑफ दी होम डायरेक्टरी एल एस डैश एल, नाउ द अनिल डॉट टी एक्स टी एंड विजय डॉट टी एक्स टी इज ऑलरेडी। समझ में आया? तो मैंने फ्लो डॉकर रजिस्ट्री से चालू करके कंटेनर अप एंड रनिंग किए, उस अप एंड रनिंग कंटेनर में घुस के दो तीन चार फाइलें बना लो, उसको स्टॉप करके इमेज बनाया, इमेज को रजिस्ट्री पर भेजा, और उस इमेज से दोबारा कंटेनर प्रोविजन करके उस कंटेनर में घुस के ये पता करो कि यार उस समय जो इमेजेस मैंने जो फाइलें बनाई थी वो अभी भी मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो आपको ये दोनों फाइलें एज इट इज दिखाई दे रही। इस बात का ये प्रूफ हो गया है कि यस, आप जब कंटेनर के अंदर कोई भी फाइल बनाते हो और कंटेनर को स्टॉप करते हैं तब फाइल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, और उस स्टॉप्ड कंटेनर से इमेज बनाते हो तब भी वो फाइल्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। उस इमेज को रजिस्ट्री पर भेज दो, रजिस्ट्री से ला के फिर कंटेनर बना दो, तब भी वो फाइल डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो फाइल हमेशा अवेलेबल है, ठीक है ना। एक बार अगर इमेज रजिस्ट्री पर अपलोड हो गई तो बस उस इमेज के अंदर तो है ना आपकी इमेजेस, आपकी फाइल्स है अवेलेबल। कौन सा वाला? चला सकते हैं ना, वो तो लोकली अवेलेबल है, आप उसको चालू करो बंद करो, चालू करो बंद करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनकेस आपने कंटेनर डिलीट कर दिया तो भी टेंशन नहीं, क्यों? क्योंकि एक इमेज को हमने अपलोड कर रखी है, दैट इज इन सिक्योर्ड फॉर्मेट विथ ऑल योर सोर्स कोड। ये anil.txt एंड vijay.txt, यू विल कंसीडर दिस फाइल एज योर एप्लीकेशन सोर्स कोड, कि भाई वो जो भी फाइल का मेरा सोर्स कोड है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो मेरी इमेज के साथ में मेरा सोर्स कोड भी पहुंच गया है मेरी एप्लीकेशन का, वो चाहे पाइथन का हो, जावा का हो, काय का भी हो, वो आपका इंटैक्ट रहेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो आज मैंने सक्सेसफुली मैंने आपको पूरा एंड टू एंड फ्लो बता दिया है, ठीक है ना। और ये अपने पूरे डॉकर की सबसे इंपॉर्टेंट शीट है, ठीक है ना। सो इमेज आई रजिस्ट्री से, रजिस्ट्री पर हमने लोकली रखी, रखने के बाद हमने अपनी कस्टम भी बनाई, कस्टम से मैंने कंटेनर प्रोविजन किया, उसके अंदर मैंने अपाचे इंस्टॉल किया, फिर अपाचे, फिर कंटेनर को स्टॉप किया, फिर कमिट किया, ओएस बनाई, फिर रजिस्ट्री पर भेजा, दोबारा फिर से मैंने करके वो कंफर्म किया कि वो एग्जिस्टिंग दो फाइल्स है वो एग्जिस्ट है कि नहीं है। अब मैं आपको कल के लेक्चर में मैं आपको डॉकर वॉल्यूम्स के बारे में बताऊंगा। दिक्कत क्या होती है कि जब कंटेनर हम डिस्ट्रॉय करते हैं तब तो फाइलें चली जाती, ये बात कंफर्म है,
तो ऐसा कोई तरीका है कि सर कंटेनर अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी मेरी वो फाइलें अवेलेबल रहे, इवन दो द कंटेनर इज डिस्ट्रॉयड? सो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरीके से आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है कि कंटेनर आप डिस्ट्रॉय कर दो, रिमूव कर दो, तो भी आपकी फाइलें एज इट इज सुरक्षित रहेंगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉकर वॉल्यूम। ठीक है, डॉकर वॉल्यूम। सो अगली क्लास आपकी डॉकर वॉल्यूम के बेस पर रहेगी। मैं उसकी शीट बना दी है, उसको मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में डॉकर वॉल्यूम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डॉकर वॉल्यूम बताऊंगा।